जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमती रहती है। जहाँ से चीजें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं। क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। हाँ जी मित्रों, फॉलो कर लोगे तो मजा आ जाएगा और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी असफल प्यार और प्रतिशोध की एक सच्ची घटना है। राधा, पूजा और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पे आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। दुर्जन सिंह एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह लड़की दुर्जन सिंह को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दुर्जन सिंह को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। दुर्जन सिंह चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक भी ना सुनी। बाद में दुर्जन सिंह ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर किसी को मिट्टी में मिला दूंगा। और दुर्जन सिंह की मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी दुर्जन सिंह की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल अमित और सुहाना वहाँ पे घूमने के लिए आए। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी था। सुहाना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना अमित के साथ आई थी। सुहाना और अमित मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे दुर्जन सिंह को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक अमित उस जगह से गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगता है। यह देखकर सुहाना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सुहाना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहां उसे किसी के होने का एहसास होता है। उसी वक्त तुरंत सुहाना गिर जाती है और उसका पैर कोई पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां दुर्जन सिंह और अमित दफन हुए थे। बाद में सुहाना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सुहाना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वह सब हवेली में पहुंचते हैं तब समीर को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात उन सभी ने कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आना। यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्जन सिंह की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा मार देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारी कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ दुर्जन सिंह की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? दुर्जन सिंह की आत्मा ने कहा,
निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, जो भी यहाँ आएगा उन सबको। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सुहाना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सुहाना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे दुर्जन सिंह ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। सलोनी ने अपने बहन सुहाना से पूछा, दुर्जन सिंह की आत्मा को कैसे मारा जाए। सुहाना ने बताया कि जहाँ दुर्जन सिंह ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से दुर्जन सिंह की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सुहाना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी लोगों ने उस जगह पे गए और जहाँ दुर्जन सिंह को दफनाया गया था। दुर्जन सिंह की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी कभी किसी तरह त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल से दुर्जन सिंह पे वार किया। कुछ ही देर में दुर्जन सिंह और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे दुर्जन सिंह ने दफनाया था। तो मित्रों, यही थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।